के बाहर निकलते ही आपके मन में हमेशा क्या चलता है, आप दिल से बताना। सबसे पहले आपको लगता है कि मुझे कुछ सफ़र करना है या कहीं जाना है, तो सबसे पहले आप एक चुस्कियाँ भरी चाय लेते हैं, या फिर चाय नहीं तो फिर थोड़ा बहुत सा कोई नाश्ता कर लेते हैं। करते हैं या फिर नहीं करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति करता है। और फिर अगर सफ़र के दौरान थोड़ा बहुत अगर मूंग की दाल की मंगौनी मिल जाए या कोई पकौड़ी मिल जाए, भाई वाह गजब। या फिर कोई इंदौरी पोहा मिल जाए, तो भाई तब तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर हताश अपने बिजनेस लाइफ से, उसको लगता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, तो मैं आपको भाई साहब बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, बड़े गजब का बिजनेस बता रहा हूँ भाई। चाय चाय का जो बिजनेस है ना भाई, कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला है। एमबीए चाय वाला, बिल्लौर एमबीए चाय वाले, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय वाले, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और टपरी की चाय भाई साहब, जो बिल गेट्स खुद, अमेरिकन बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक खुद छपरी कहते थे, टपरी की चाय, डॉली भाई की चाय पर भाई साहब चाय के चुस्के लेके चले गए। और भाई रोल्स रॉयस उनके पास जो गाड़ी यहाँ है भाई, एक में गाड़ी मर्सिडीज के साथ भाई साहब ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक में के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भाई, तगड़े तगड़े। भाई कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि रोल्स रॉयस के साथ वो लोग कभी स्टोरी पे वीडियो डाल पाएंगे, स्टोरी बना पाएंगे, कुछ सोचे थे? कभी नहीं। ये जो होता है ना लोगों के साथ, हमेशा एक छोटे छोटे बिजनेस से एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत होती है। डेफिनेटली जो मैंने बिजनेस बताया, मत करो, एक भी मत करो। अब जो आपके मन में अब वो करो। आप कहेंगे सर हम सर बड़े मतलब हम पैसे वाले लोग हैं सर, और हम ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं और हमको शर्म आती है। भाई जब पैसे वाले लोग हैं तो फिर आपको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। मत करो बिजनेस, मत करो बिजनेस। खाओ पियो आराम से बिंदास तरीके से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जरूर करे जिसको सच में पैसे की जरूरत है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ भाई साहब, ज़्यादा दूर का नहीं है। एक ऐसा बस स्टैंड जहाँ पर उसके पास में एक व्यक्ति ने छोले भटूरे का ठेला लगाया था, मात्र एक। और कब आता था वो व्यक्ति? रात में बना करके वहाँ से 1 से 1:30 बजे बंद कर देता था और 2 से 2:30-3 बजे के बीच में आ जाता था। और 3 बजे से रात को उसके यहाँ पे भीड़ शुरू। भाई खिला रहा खिला रहा खिला रहा खिला रहा, खिलाते खिलाते उसके सुबह के 8 बज जाते थे। 8 बजे उसका नाश्ता बंद। अब जो उसका भाई था, अब भाई आता है भाई साहब 8 बजे, क्या पुलाव लेके, मट्ठा पुलाव। भाई साहब इतना तगड़ा बिजनेस चलता उसका, इतना तगड़ा बिजनेस चलता, बिंदास तरीके से प्रॉफिट करता। इसके बाद वो भी व्यक्ति चले जाता आराम करने। अब दोनों भाई शाम को आते हैं 3:30-4 बजे, और उसके कुछ कार्य करने वाले लोग रहते हैं साथ में। वो लोग कहते हैं कि रोटी बेलते हैं किसकी? एग रोल की। उसका भाई आता है, मात्र 3 घंटे के लिए एग रोल की दुकान लगती है उनकी। इतना भयंकर भीड़ पड़ती है भाई, ये समझो कि सीधे 300-300 रोटी बेल के लाते हैं इकट्ठी, बस चलाते जाते हैं बड़ी स्पीड में। मात्र 3 घंटे में भाई साहब, मात्र 3 घंटे में इतनी स्पीड से, गोली की रफ्तार से भाई साहब वो बनाते हैं और एग रोल बना करके केवल अंडे फोल्ड फोल्ड करके सप्लाई कर देते हैं 3 से 3.5-4 घंटे के अंदर। इतना इनका बिजनेस था। सामान लाने वाले अलग व्यक्ति इनके साथ में थे। और इनका मैं आपको एक लाइव बता रहा हूँ भाई, इनकी जो कमाई थी ना, पता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। एक दिन की कमाई इनकी 40 से 50 हजार रुपये बचत, बता रहा हूँ मैं आपको। 3 बिजनेस कम नहीं होते भाई। और 40-50 हजार रुपये भाषण उनकी क्या थी, बचत थी। अगर हम कहें 40 हजार नहीं तो कम से कम 30 हजार रुपये आप काट बना लीजिए। एक दिन की 30 हजार, 10 दिन में 3 लाख, और 30 दिन में 9 से 10 लाख रुपए महीना था इनका। 10 लाख का महीना। 1 साल क्या भाई साहब, ये 1 साल के अंदर ही बहुत बड़े करोड़पति है। लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है भाई, 60-60 साल बिता देते हैं, 3 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करवाते हैं। और यहाँ एक बिजनेसमैन बस 56 फार कमाई करता है। बस मेरे भाई, इस तरीके से कमाई, इतनी अंधाधुन कमाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते भाई।
और ये जो कमाई है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई भी कमाई बड़े आसानी के साथ कर सकता है, बड़े आसानी, बस उसका पेशेंस होना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग दुकानदारी करते हैं, खोलते हैं तो बहुत जल्द ख़त्म कर देते हैं। उनके पेशेंस रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लगातार उनको काम करना चाहिए, ताकि उनकी जो दुकानदारी बहुत अच्छे से चलती रहे। बात समझ रहे हैं? कोई भी भाई साहब काम, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल डेफिनेटली है कि हमको आज नहीं कल, लेकिन हमको जरूर प्रॉफिट होगा, लेकिन होगा। भाई मैंने लोगों को ना, मैं आपको बता रहा, मैंने लोगों को ना बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई पे चलते हुए देखा यार। क्यों और कैसे? जिन्होंने आज शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे से की थी, आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए बैठे हुए हैं। और इतने नहीं भाई, बड़ी तगड़ी दुकानदारी चल रही लोगों की। लोगों को लगता है कि नहीं, शायद ऐसे नहीं है, ये बिजनेस हम लोगों के बस का नहीं है और इस बिजनेस को हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो भाई साहब, ये आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस है यार, आप लोग लग जाइए बस, और इस तरीके से लग जाए कि आपको भाई साहब उसमें बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉफिट हो गई होगा। बिंदास मन लगा करके लग जाइए। कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, छोटा बड़ा नहीं होता, सर मत खाओ बस। और ये जो सगे भाई थे ना दोनों, ये समझिए कि इनकी जो महीने की जो बचत थी, कम से कम 4.5 लाख रुपए की बचत थी दोनों की, एक एक महीने की बता रहे हैं। टोटल तो 10 लाख ही हो रहा था। 4-4 लाख बचेगा नहीं बचेगा? 3-3 बिजनेस संभालना बहुत बड़ी बात होती है। वर्कर थे, लगे रहते थे, उनको भी बड़ी तरह देते थे, बिंदास तरीके से खाओ पियो आराम से रहो, और पैसे उनको देते थे, मतलब महीने पर रखे हुए थे उन लोगों को। बड़े गजब तरीके से डीलिंग थी। और कुछ उम्र नहीं थी, महज मुश्किल से 18 से 22 साल के बीच की उम्र के होंगे लड़के। प्लानिंग थी, इन्होंने इससे जब पूछा गया तो उन्होंने एक चीज़ यही बताई थी कि हमारा जो टारगेट था कि हम लोगों को बिजनेस करना है, फास्ट फूड का करना है, इस तरीके से करना है। और इन्होंने बल्कि इतने नहीं, इतने अच्छी तरीके से बिजनेस को पकड़ा, इतने अच्छी तरह पकड़ा बनाई, और बस लगातार कंटिन्यू करते गए और आज ये बिजनेस बल्कि ऐसे नहीं, कई लाखों करोड़ों पर पहुंचा दिया मात्र 1 साल के अंदर। लोगों को तो नौकरी में 3 करोड़ रुपए भी जुटाने में ऐसी तैसी हो जाती, भाई मकान नहीं बन पाते, गाड़ी नहीं आ पाती उनकी। बताइए, यहाँ पे लोग बिजनेस खड़ा कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करो, शर्म मत करो, बस इस बिजनेस में लग जाओ। चाय की चुस्कियाँ बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ बिंदास। डेफिनेटली आप लोग फायदा उठाओ, बहुत फायदा है इन सब चीज़ों में। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।